हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग कक्षा 8 अभ्यास 5E निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। इस पाठ में ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर अर्थात एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी सूत्र का प्रयोग किया गया है। देखते हैं। पहला जो सवाल है, a घाते 2 ऋण 4। a का वर्गमूल निकालते हैं और फिर 4 का, तो 2 दूना 4 और इसको एक कोष्ठक में प्लस कर रख देते हैं a प्लस 2 और a माइनस 2। ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखते हैं। a स्क्वायर ऋण 49 बी स्क्वायर, पहले पद का वर्गमूल निकालते हैं, पुनः दूसरे पद का वर्गमूल निकालते हैं। 49 का वर्गमूल 7 होता है और एक कोष्ठक में प्लस करके एक कोष्ठक में माइनस करके रख देते हैं a प्लस बी और a माइनस 7b। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। तीसरा, एक्स क्यूब माइनस 121x, इसमें घात 3 है, यहाँ पे x है, तो दोनों में पहले कॉमन देखते हैं तो यहाँ पर x कॉमन मिलता है, वर्गमूल इसका घात घट जाता है, x घाते 2 और यहाँ पे x कट गया, 121 बचा। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं, 121 का 11, एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, पुनः एक कोष्ठक में प्लस करके और दूसरे कोष्ठक में ऋण करके रख देते हैं। चौथी सवाल, 4a स्क्वायर ऋण 9 4a स्क्वायर, ऋण 9/4a स्क्वायर अर्थात 4 का वर्गमूल 2, a का वर्गमूल a, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, a का निकल गया। इसके बाद एक कोष्ठक में प्लस करके 2a धन 3/2a, दूसरे में 2a ऋण 3/2a। अगला सवाल है 18/4x स्क्वायर और ऋण 2x स्क्वायर बटे 9। तो अब 18 का वर्गमूल निकल नहीं रहा है, यहाँ 2 है तो 2 कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों का HCF 2 बन रहा है। उसके बाद भाग देते हैं 9/x स्क्वायर ऋण 2 कट गया, x स्क्वायर बटे 9, 9 का वर्गमूल 3 और x का वर्गमूल x ही है यहाँ भी इस तरह से, और इसको हम पहले कोष्ठक में 3/x धन x/3 जोड़ के दूसरे कोष्ठक में 3/x ऋण x/3। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक। इसके बाद छठी सवाल, a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी का होल स्क्वायर। इसमें देखते हैं दोनों का वर्गमूल निकाल के रखा गया है पहले से ही, हमें कोष्ठक में प्लस करके रख देना है और दूसरे में माइनस करके रख देना है। ये हमारा सवाल लग गया। इसके बाद हम देखते हैं 7वां सवाल, a माइनस 3b का होल स्क्वायर ऋण 6b का होल स्क्वायर। इसमें दोनों पद का वर्गमूल निकाला गया है, सिर्फ हमें इसको एक कोष्ठक में जोड़ के रखना है, दूसरे में घटा कर रख देना है। तो a आ गया, b जात मिल रही है, 6 में से 3 गए 3 b, a धन 3b। दूसरे में देखते हैं a और यहाँ 6 ऋण है और ऋण भी 3 है यहाँ पे, तो ऋण दोनों जुड़ गया, 6 3 9b। इस तरह से a धन 3b और a ऋण 9b। 8वां सवाल, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऋण a माइनस बी का होल स्क्वायर अर्थात दोनों पद का वर्गमूल निकाल दिया गया है पहले से ही। अब इसको एक कोष्ठक में प्लस करके रखते हैं, a प्लस बी प्लस a, लेकिन ऋण गुणा ऋण होता है, वो माइनस आ गया, तो a और a जोड़ के 2a हो गया और b कट गया। इसमें देखते हैं a प्लस बी और यहाँ घटाना था तो माइनस और बाद वाला प्लस प्लस हो गया। ठीक है, तो हो क्या गया, ये से कट गया, प्लस बी और प्लस बी आपस में क्या हो गया 2b। दोनों कोष्ठक आपस में गुणे का भाव रखते हैं, साथ यहाँ 2 दूना 4ab। 9वां सवाल, 25 कोष्ठक में a ऋण 5b का होल स्क्वायर ऋण 4 कोष्ठक में a ऋण 3b का होल स्क्वायर। अब
देखते हैं कि ये इसका वर्गमूल नहीं निकला है, यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकला है, तो इनका वर्गमूल निकालने के लिए हमें पूरे पद का पुनः वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 25 का 5 हो गया और इसका वर्गमूल निकाला ही गया है, मझले कोष्ठक को लगा करके वर्ग का वर्गमूल लगा दिया गया है। यहाँ 4 का वर्गमूल 2 और इसका वर्गमूल निकाला ही गया है और यहाँ पर वर्ग का चिन्ह लगा दिया गया है। अब कोष्ठक तोड़ देते हैं। 5 एकम 5a, धन और ऋण गुणा ऋण 5 25b, और उसके बाद यहाँ से 2 एकम 2a और ऋण 2 तिहाई 6b। अब एक कोष्ठक प्लस करते हैं, 5a ऋण 25b। अब यहाँ धन करेंगे और लेकिन ये माइनस रह जाएगा और जोड़ते हैं इसको, तो 5a 2a 7a और ऋण 25 यहाँ ऋण 6 31b यहाँ गया। यहाँ देखते हैं उसी तरह से 5a ऋण 25b, यहाँ माइनस करना है, ये माइनस हो जाएगा और ये इधर आ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब 5 में से 2a गए तो 3a हो गए और ऋण 25 से 6b घट गया, क्योंकि यहाँ धन है तो ये क्या हो गया 19b। इसके बाद देखते हैं 10वीं सवाल, 16 a घाते 4 ऋण 81 b घाते 4। 16 का वर्गमूल 4 a स्क्वायर, उसके बाद फिर वर्ग लग गया 9 b स्क्वायर, फिर उसका वर्गमूल का चिन्ह वर्ग लगा दिया। अब एक कोष्ठक में 4a स्क्वायर धन 9b स्क्वायर हो गया और दूसरे कोष्ठक में इसी को घटा कर रख दिया 4a स्क्वायर 9b स्क्वायर। अब ये उत्तर चला क्योंकि इसका जो वर्गमूल निकालने के बाद भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 वर्गों का अंतर का नियम लागू हो पा रहा है। तो 4 का वर्गमूल 2 निकाल लिया गया, a स्क्वायर को निकाल लिया गया a और 9b का 3 और b। ठीक है, इसको वैसे उतार लेते हैं। यहाँ पे 2a प्लस 3b और यहाँ दूसरे में 2a ऋण 3b, एक कोष्ठक प्लस कर देते हैं और दूसरे में ऋण कर देते हैं। और आज की लास्ट सवाल देखते हैं 11वीं सवाल, a घाते 4 ऋण 625। तो a घाते 2 का वर्गमूल वर्ग ऋण 25 का वर्गमूल 25 वर्गमूल 25। अब एक कोष्ठक में जोड़ के a वर्ग धन 25 और यहाँ पर भी a वर्ग ऋण 25। अब यहाँ इसका 2 वर्गों का अंतर नियम लागू नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह ही है। यहाँ पर ऋण चिन्ह होने के कारण इसका वर्गमूल पुनः निकाल लेते हैं और उसके बाद a वर्ग धन 25 एक कोष्ठक में, दूसरे में a धन 5 और तीसरे में a ऋण 5। इस तरह से हमारा जो है ये कक्षा 8 का अभ्यास 5E जो 2 वर्गों के अंतर के सूत्र पर आधारित था। धन्यवाद।